अम्मी ने कहा था कि जल्दी आ जाना। कितना काम होगा, अम्मी अकेले परेशान हो रही होंगी। इस ऑटो को भी अभी खराब होना था। अरे ज़ारा जी, आप यहाँ? सब खैरियत? जी बस वो हमारा ऑटो खराब हो गया था। कोई बात नहीं, आइए हम आपको छोड़ देते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हम चले जाएंगे। देखिए कबीर हमारा दोस्त है और आप उनकी बेगम, तो इस नाते से आपकी मदद करना तो हमारा फर्ज हुआ ना। जिद छोड़िए ज़ारा जी, वैसे भी यहाँ पे दूर दूर तक कोई ऑटो नहीं है, तो आइए बैठिए। अगर आप बुरा ना माने तो आपसे एक बात पूछ सकते हैं? जी पूछिए। आप हमसे इतना नाराज क्यों रहती हैं? हमारे ख्याल से आपकी और हमारी जान पहचान इतनी गहरी तो है नहीं कि हम आपसे नाराज या राजी हो सकें। तो इसका मतलब ये है कि आप खुश नहीं है कि हम कबीर के साथ इस प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं? क्या आप कबीर के प्रोजेक्ट से खुश नहीं है ज़ारा जी? हम कबीर की बीवी हैं, हम उसके प्रोजेक्ट से भला खुश क्यों नहीं होंगे? हम जानते हैं ये प्रोजेक्ट कबीर का ख्वाब है, एक ऐसा ख्वाब जिसे हम अपनी जान देकर भी पूरा कर पाए ना, तो हमें खुशी होगी। माशाअल्लाह, आपके बारे में जितना सुना था आप तो उससे भी ज़्यादा ज़हीन है ज़ारा जी। किससे और क्या सुना था आपने? हम तो आपको तब से जानते हैं जब आपके बारे में अखबार में खबर छपी थी, तब से आपकी सोच और आपके इरादों के बहुत बड़े फैन हैं। अगर हम आपसे एक फेवर मांगे तो क्या आप हमें देंगे? जी मांग कर तो देखिए, हम जरूर देंगे। आप फिक्र ना करें, आपका काम हो जाएगा। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? माशाअल्लाह, खूब महफिल जमी है यहाँ तो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते। हमें मुआफ कर दीजिए कबीर साहब, हम तो सच में गहरों की तरह बड़ी देर से आए हैं।
हमें तो अपनों की तरह जल्दी आना चाहिए था ना। अरे कोई बात नहीं नवाब साहब, देर आए मगर दुरुस्त आए आप। ये क्या चक्कर है? अरे अभी तो बहुत सारे चक्कर आने बाकी है। रुखसार, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम हमारे साथ ऊपर चलो। ऊपर चलकर देखो इफ्तारी का इंतजाम हुआ है कि नहीं। जी आप चलिए, हम आते हैं। जल्दी आना। जी। ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं नहीं, मिराज तो हमारे साथ है। रुखसार, अस्सलाम वालेकुम अब्बा। वालेकुम अस्सलाम बेटा। अल्लाह ज़ारा जैसी बहू सबको दे। माशाअल्लाह, घर और बोट कितनी अच्छी तरह से संभालती है। माशाल्लाह, मेरी बेटी के तो आइडियल बन गई है। हमें नाज है अपनी बहू पर। हाँ बीबी, नसीबों से मिलती हैं ऐसी बहुएं। आप तशरीफ रखिए ना, आइए। मुश्किल है। क्या मुश्किल है? डगर पनघट की। मतलब? ज़ारा, जी अम्मी। आओ बेटा। पनघट यानी कि एग्रीमेंट। कबीर मियाँ, अजान होने वाली है, आप दुआ करवाइए। काजी साहब मगर दुआ तो हमेशा। हम ही कह रहे हैं ना, आप दुआ करवाइए। ज़ारा, बेटा दुआ कराओ। जी अम्मी। मम्मी, ये तो बच्चों का हक है। इस घर की बड़ी बहू है वो। जिनके हक बड़े होते हैं, उनकी जिम्मेदारियां भी बड़ी होती हैं। और जो जिम्मेदारी पूरी नहीं कर सकते, उनकी सजा बड़ी होनी चाहिए। लखनऊ के नवाब और जनाब, हम चाहते कि आप कुछ देर के लिए हमारी तरफ मुखातिब हो। आप सब जानते ही हैं कि हम और मिराज अली साहब साथ में मिलकर एक प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहे हैं, और हकीकत यह है कि ये प्रोजेक्ट हमारे दिल के बहुत करीब है, बहुत अहम है हमारे लिए। इसलिए हम चाहते हैं कि ये डील आप बड़ों के बीच साइन की जाए, आपकी दुआओं के साथ। मिराज अली साहब, बिस्मिल्लाह कीजिए। कबीर मियाँ, ये एग्रीमेंट साइन करने से पहले हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। आज इत्तेफाक से सड़क पर आपकी बेगम से मुलाकात हुई। वो
वो जिस रिक्शा में जा रही थी वो रिक्शा खराब हो गया, तो हमारी बड़ी गुजारिश करने के बाद वो हमारे साथ चलने को राजी हो गई। अब रास्ते में हमारी उनसे बहुत सी बातचीत हुई। कौम की परेशान औरतों की भलाई के लिए हमने उनके ख्यालात भी सुने और हमने इस प्रोजेक्ट के बारे में भी उनकी राय जानी। ठीक उसी तरह हम चाहते हैं कि आपकी तरफ से आपकी बेगम ज़ारा कबीर अहमद भी इस प्रोजेक्ट में काम करे।